नमस्कार, मैं निधि। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल योगा विद निधि पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थायराइड और उससे रिलेटेड सारी समस्याओं के बारे में। थायराइड एक ग्लैंड है जो हमारे शरीर में इस जगह पर प्रेजेंट होता है। इसकी शेप की बात करें तो ये बटरफ्लाई की शेप का होता है और इसका वेट 25 से 30 ग्राम का होता है। दोस्तों, थायराइड हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायराइड एक ग्लैंड है जिसको हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म देखना, हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम देखना, सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करने का काम ग्लैंड्स करते हैं, जो कि हमारे शरीर में हॉर्मोन्स के द्वारा होते हैं। मतलब कि ग्लैंड्स हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद वो हॉर्मोन्स हमारे शरीर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वो दो बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स को रिलीज करता है, T3 और T4। तो ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है और हमारे बॉडी वेट, हमारी ग्रोथ, हमारी हेयर ग्रोथ, हमारी स्किन, हमारी जो सारी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड से समस्या क्या हो सकती है? समस्या हो सकती है समस्या या तो फिर वो जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो या तो ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएं, ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर कम क्वांटिटी में हो जाएं। वो दोनों ही कंडीशन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। जैसे कि जब हमारा ग्लैंड T3 और T4 दोनों हार्मोन्स को ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है, उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स की बात करें तो अ, अचानक से वेट कम होने लगता है, पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है, आँखों के ऊपर सूजन रहने लगती है और नींद नहीं आती है या नींद आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गर्मी सहन ना होना, बालों का झड़ना, हार्ट बीट्स का रिदम में ना रहना और इर्रेगुलर पीरियड्स होना, भूख ना लगना और त्वचा का गर्म रहना, ये सारे जो लक्षण होते हैं वो हाइपरथायरॉयडिज्म के होते हैं। बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण की तो इसका एकदम उल्टा हो जाता है। बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण की तो उसमें वजन बढ़ने लगता है, अचानक से वजन बढ़ना, ठंड लगना, बहुत ज़्यादा ठंड लगना, इरेगुलर पीरियड्स, बालों का झड़ना, थकान, चिड़चिड़ापन और हार्ट बीट्स का धीमा हो जाना, कॉन्स्टिपेशन और नाखूनों का कमज़ोर होना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स होते हैं। यदि ये सारे लक्षण हाइपो और हाइपर वाले दोनों लक्षण आपको काफ़ी लंबे समय से दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार थायराइड का चेकअप करा लेना आवश्यक है। समाधान क्या हो सकता है? समाधान की बात करें तो योग अभ्यास हमारे लिए सबसे अच्छा समाधान होता है। हम दवाइयाँ भी ले सकते हैं, पर दवाइयों के साथ-साथ अगर हम योग अभ्यास साथ में करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और जो दवाइयों से होने वाला गलत इफ़ेक्ट होता है वो कम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं योग अभ्यास। पर थायरॉइडिज्म के लिए सबसे पहले हम कैट एंड काउ पोज़ करेंगे, जिसे मार्जरी आसन कहते हैं। तो सबसे पहले वज्रासन में आ जाएँगे। उसके बाद दोनों घुटनों में शोल्डर लेवल का गैप रखेंगे। अब इनहेल करते हुए अपने बैक में आर्च लाएंगे। एक्सेल, इनहेल। इस आसन को 5 से 6 बार रिपीट करेंगे और इनहेल एक्सहेलेशन के साथ करेंगे। अगला आसन करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन को करने के लिए सबसे पहले लेट जाएंगे ज़मीन पर। दोनों एड़ियों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। पैरों में शोल्डर लेवल के बराबर गैप रहेगा। अब
श्वास भरते हुए अपने गर्दन से नीचे वाले हिस्से को ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे। एक्सेल करते हुए वापस एक बार फिर करेंगे। वापस इस आसन को भी कम से कम 5 से 6 बार करेंगे। अगला आसन करेंगे शुशु आसन। उसको करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से बैठ जाएंगे। एक बार दिखा देती हूँ सामने से। इस तरीके से बैठेंगे। श्वास भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर। एक्सेल करते हुए आगे। डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे। होल्ड करेंगे कम से कम 30 सेकेंड। वापस इस आसन को भी कम से कम 5 से 6 बार करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए करेंगे योग अभ्यास। तो सबसे पहला करेंगे जानुसिरासन। जानुसिरासन को करने के लिए दोनों पैरों को दंडासन में खोल के बैठ जाएंगे। राइट लेग को उठाएंगे, जांघ के मूल में रखेंगे एकदम। दूसरा पैर सीधा रहेगा। श्वास भरते हुए आगे की ओर जाएंगे। जितना हो सकता है उतने आगे झुकेंगे और होल्ड करेंगे। रिलीज। दोनों साइड से करेंगे इस आसन को कम से कम 4-4 बार या 5-5 बार। अगला आसन करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन को करने के लिए सबसे पहले पद्मासन लगा लेंगे। दोनों कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे की ओर लेट जाएंगे। दोनों हाथों का सहारा लेके अपने सर के ऊपर वाले भाग को मैट कर रख लेंगे इस तरीके से। दोनों हाथों से इस तरीके से अपने दोनों पैरों के अंगूठों को होल्ड करेंगे। कोहनियों को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। रिलीज। रिपीट करेंगे इस आसन को भी 5 से 6 बार डेली। अगला आसन हम करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को करने के लिए सबसे पहले लेट जाएंगे। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपने हिप्स को उठाएंगे ऊपर इस तरीके से। पहले पूरा बैलेंस बना लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपनी टांगे उठाएंगे। होल्ड करेंगे इस आसन को कम से कम 10 सेकंड तक। इसी तरीके से वापस आ जाएंगे। ये सारे आसन दोनों ही कंडीशन में लाभकारी होते हैं। हाइपो और हाइपर दोनों ही कंडीशन में ये सारे आसन लाभकारी होते हैं। ये आसन हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए सहायता करते हैं, जो जिससे कि T3 और T4 हार्मोन पर्याप्त मात्रा में रिलीज होने लगते हैं। आसनों के बाद अब हम करेंगे प्राणायाम। तो सबसे पहले हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं उज्जाई प्राणायाम।
उज्जाई प्राणायाम को करने के लिए अपने गले में घर्षण करना है, घर्षण करते हुए आवाज निकालनी है और यहाँ से घर्षण करते हुए इस जगह से श्वास भरना है ऐसे। उसके बाद इसको थोड़ी देर होल्ड करना है और जालंधर बंद लगाना है इस तरीके से। होल्ड करने के बाद फिर एक नोस्ट्रिल को बंद करके दूसरे नोस्ट्रिल से रिलीज कर देना है। इसको कम से कम 10 से 20 बार करेंगे पूरे दिन में। हमारे गले में और भी कोई अगर इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो उसके लिए भी ये प्राणायाम बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले आंखें बंद करके बीच की 2 उंगली अपनी आंखों पे लगानी है। नीचे वाली छोटी वाली उंगली नाक के साइड में लगानी है और सबसे ऊपर वाली इंडेक्स फिंगर जो है अपनी आईब्रोज के ऊपर। दोनों अंगूठे अपने कानों पर लगाने हैं और कानों को इस प्रकार बंद करना है कि बाहर की कोई भी आवाज ना आए। उसके बाद मुंह से आवाज निकालनी है भंवरे की। ठीक है, मैं करती हूँ। इनहेल करेंगे। इस तरीके से कम 10 से 20 बार डेली करेंगे इस प्राणायाम को। अगला प्राणायाम हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा या फिर वायु मुद्रा बना लेंगे। एक हाथ के अंगूठे से एक नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, एक को खुला छोड़ेंगे, लेफ्ट वाले को खुला छोड़ेंगे, फिर इनहेल करेंगे। धीरे धीरे इनहेल करना है, फिर दूसरे साइड से छोड़ देना है। इनहेल, एक्सहेल। इस प्राणायाम को कम से कम 5 से 10 मिनट हम डेली करेंगे। अगला प्राणायाम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में एक्सहेलेशन पर फोकस करना होता है। एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। सिर्फ एक्सहेलेशन पर फोकस करना है, इनहेल नहीं करना है। इनहेल खुद होता रहता है, एक्सहेलेशन के बीच बीच में वो खुद होने लगता है। एक्सहेलेशन पे फोकस करना है। ठीक है, अब ये सारे प्राणायाम करके हम अपने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने में थोड़ा सहायता कर सकते हैं और थोड़ा अपने डाइट पर ध्यान रख के भी हम अपने थायराइड ग्लैंड को ठीक रख सकते हैं। कोई भी हाइपो या फिर हाइपर थायराइडिज्म होने से बचा सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में कुछ कुछ चेंजेस लाने से भी ये कंट्रोल में हो जाता है। धन्यवाद आज के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर शेयर करें और अगर आपकी कोई और समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।